ਆਏ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮਹਾਂ ਇੱਕ ਪਿਆ, ਦੂਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲੀ, ਤੀਜੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆ। ਇਹ ਮਹਾਂ ਓਏ ਅੰਦਰੇ ਚਲੀ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਨੀ ਮਹਾਂ ਅੰਦਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਓ, ਪਾਣੀ ਆਓ ਪਿਲਾਨੀ ਵਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਕੜਾਈਏ ਦਾ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਪੱਕੀ ਦੇਰ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਤੇ ਦੂਆ ਵੀ ਰੋਟੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। राती फिर कल किन्ने बजे दिखे कोई 7:15 बजे। किन्ने बंदे बंदे मिकी दो लब्भे ते फिर उप्पर दा दिक्खे मैं तां तिन्ने साढ़े बेड़े इत्थै खड़ोते दे। कोई घर ने माता रहियां घर, उं'दे ने गल्ल होई असीं उत्थै छप्पियै दिक्खे थे। ਉਹ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਟਕਾਏ ਉਹਨੇ 36,000 ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਗਏ ਤੇ ਇਆਂ ਕਰਕੇ ਟਕਾਏ ਦੇ ਮਹਾਂ ਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ। कपड़े किहड़े पाए दे ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਸੀ, ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇਆਂ ਵਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਊਗੀ? ਹੌਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੌਲੀ हौली दाढ़ी थी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। कठुआ एनकाउंटर को लेकर हम लगातार आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं और लगातार इस पूरे एनकाउंटर के फॉलोअप्स भी आपको दिखा रहे हैं। और आज सुबह मैंने आपको एक खबर बताई थी जिसमें यह कहा था कि सुफेन एनकाउंटर जो कि 27 मार्च को हुआ था और जिसमें 2 आतंकी मारे गए थे और 3 आतंकियों की तलाश जारी थी। वो आतंकी बीती रात जुथाना के रुई में एक घर में घुसे और उस घर में घुसने के बाद उन्होंने वहां पर खाने का सामान मांगा और जब घर वालों ने खाने का सामान नहीं दिया तो वो जबरन वहां से कुछ सामान लेकर चले गए। ये पूरी घटना कल 7:30 और 8 बजे की है, जब 3 आतंकी, जो कि उस घर के लोगों ने बताया कि 3 आतंकी जो थे वो वहां पर घुसे। ये घर शंकर लाल का है और जिस वक्त ये आतंकी वहां पर घुसे हैं तो शंकर लाल और उसका बाकी का जो परिवार था वो घर से भागने में कामयाब रहा, लेकिन उनकी माता जो थी, जो कि बुजुर्ग है, वो वहीं पर थी। और उन्होंने जो हमें बताया है कि 3 आतंकी थे, वो घर में आए, उन्होंने पानी मांगा और जब माता ने कहा कि मैं पानी आपको पिलाती हूं, आप अंदर मत दाखिल होइए, तो जबरन वो आतंकी उनकी रसोई में घुसे और वहां पर जो खाने का सामान मौजूद था वो साथ लेकर चले गए। और आतंकियों ने वहां पर उस माता को 1000 रुपए यानी कि 500 रुपए के 2 इंडियन करेंसी के नोट भी दिए, लेकिन माता ने पैसे लेने से मना कर दिया, जिसके बाद वो पैसे लेकर चले गए। माता जी सनागे कल किन्ने बजे गल है और की गल हुई थी भला? ਇਹ ਕੋਈ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਲੋ ਹੀ ਥੋੜੀ। अच्छा ਹਾਂ ਨੀਰਾ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ। ले रहा थोड़ा ਹਾਂ अच्छा के दिखा उसने क्या आखा है? ਆਏ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮਹਾਂ ਇੱਕ ਪਿਆ, ਦੂਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲੀ, ਤੀਜੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆ। ਇਹ ਮਹਾਂ जी ਓਏ ਅੰਦਰੇ ਚਲੀ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਨੀ ਮਹਾਂ ਅੰਦਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਓ, ਪਾਣੀ ਆਓ ਪਿਲਾਨੀ ਮਹਾਂ। ਉਹ ਟੱਪੀ ਅੰਦਰੇ ਤਰਵਾਈ ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕੁੜੀ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਮਹਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੰਦਰੇ ਮਹਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਲੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗਲਾਇਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਨੱਸੀ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਕੜਾਈਏ ਦਾ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਪੱਕੀ ਦੇਰ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਤੇ ਦੂਆ ਵੀ ਰੋਟੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਂ ਇਹ ਆਟਾ ਉੱਥੇ ਟਕਾ ਕੁੜੀਏ ਨੇ, ਤਾਂਬੜੀ ਟਕਾ ਦੀ, ਪਾਣੀ ਟਕਾ ਦਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮਹਾਂ ਇਹ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ਪੈਸੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਟਕਾਏ ਉਹਨੇ 36,000 ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਗਏ ਤੇ ਇਆਂ ਕਰਕੇ ਟਕਾਏ ਦੇ ਮਹਾਂ ਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਪੈਸੇ। ਮੈਂ ਬਾਹਰੀ ਉਠਾਈ, ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਇੱਕ ਉਠਾਇਆ, ਬਾਹਰੀ 2 ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਰਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਈ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਗਲਾਉਂਦੇ ਪਿਆ, ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਨੀ। ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਪੈਸੇ ਦਿਖੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਸੇ ਹੋਏ? ਐ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੈ 500 ਦੇ 2 ਵਾਲੇ? ਹਾਂ 2 ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਏ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਪਰ ਟਕਾਈ ਨਹੀਂ 36 ਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਰ ਟਕਾਏ, ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਗਈ ਤੇ ਇਆਂ ਕਰੀਏ ਟਕਾਏ ਤੇ ਮਾਂ ਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਪੈਸੇ। ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਏ ਦੇ ਉਹਨੇ? ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇਆਂ ਵਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਊਗੀ? ਹੌਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੌਲੀ ਦਾੜੀ ਸੀ ਇੰਦਾ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਠੀਕ।
कि हौली हौली उम्र है हाँ तो दाढ़ी रखी दी उन्हें हाँ दाढ़ी दोने रखी गन्ना भी आई उनके कोल वो नहीं मैं जातियां ये आखदे वे दिखियां वे लेदियां हियां हाँ पिठुपे ले दे है पिट्ठू ले दे पिठुपे ले दे ते तोनु जंदे जंदे कख नहीं आखे उन्हें कख नहीं आख्या ये चलिए आह तो केड़ी साइड गए है वो फिर उत्ते पासे जी ते पास आए अच्छा उसी साइड चलिए आह इस घटना के बाद रात को जब पुलिस को ये सूचना दी गई, एक बड़ा कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन उस क्षेत्र में लॉन्च किया गया, जिसकी जानकारी मैंने आपको सुबह दी थी और ऐसा लग रहा था कि आज कांटेक्ट एस्टेब्लिश होगा। हालांकि कांटेक्ट एस्टेब्लिश नहीं हो पाया है, लेकिन एक बात की पुष्टि हो चुकी है कि ये आतंकी उसी घाटी फॉरेस्ट एरिया में है, यानी कि ये आतंकी जुथाना और सुफैन के बीच के जो जंगल है, जिनका कि अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो 10 से 12 किलोमीटर का है, वहीं पर मौजूद है। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो आतंकी कल ये शंकर लाल के घर रुई जुथाना जो कि जखोल के पास है, वहां पर रात को दाखिल हुए थे खाने की तलाश में, उनमें से एक आतंकी जख्मी था। यानी कि वो आतंकी जिस वक्त एनकाउंटर चल रहा था 27 मार्च को सुफेन में, तो वहां पर जो सेना की ओर से हैवी फायरिंग की गई थी, आरएल जो चलाए गए थे, उसमें वो जख्मी भी हुआ है। और क्योंकि वो जंगलों में है तो ऐसे में उन्हें खाने के लिए और पानी के लिए अब रिहायशी इलाकों का रुख करना पड़ रहा है। तो ये प्रबल संभावना है कि ये आतंकी बहुत जल्द या तो किसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं या फिर इनका कांटेक्ट जो है वो इसी प्रकार से सेना या जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ हो जाएगा, जिसके बाद एक एनकाउंटर चलेगा और इन आतंकियों का सफाया हो जाएगा। जी राती तुसे कल जेडे किन्ने बजे दिखे और कोई 7:15 बजे किन्ने बंदे बंदे मिकी दो लब्भे ते फिर उप्पर दा दिक्खे मैं तां तिन्ने साढ़े बेड़े इत्थे खड़ोते दे, फिर ओह् वापस गए, फिर ओह् टीना पिच्छे भी गए, टीने पिच्छे दा इस बेड़े इक आया। इस कैसी आया हो क्या खा ओह् कोई पता नहीं क्या खादा उन्होंने, कोई घर नहीं, माता रही घर उंदे ने गल होई। तो तुस क्या कराया उसे असीं उत्थे छप्पियै दिक्खे थे। नहीं पहले जिल्लै तुसें दिक्खेआ ते केह् करा दे जिल्लै तुसें दिक्खी लिया सब कुछ जिसलै असें मैं उत्थे खड़ोती दी ही नी, पैह्ले मैं इत्थुआं दुद्ध लेइयै गेई नी, इत्थुआं पाई नी ते उत्थुं खड़ोती दी ही ओह् दरवाजे च। अच्छा वो दरवाजे हां दरवाजे च दो बंदे खड़ोते दे। हां ठीक है ते त्रै बंदे कदेही शक्ल कदेही ही केह् तुसें दिक्खेआ होना दूर लब्भेआ ना भाई काले लभदे हे ओह्, ते बैग लेते दे उ'नें। हां दाढ़ी शाड़ियां है रखी दाड़ियां काले लभदे, हुन केह् पता लगदा बत्तियै दी लोई इ'यां दूरा दा दिक्खे असें कोई कश दिक्खे। अच्छा अच्छा हां ते इयां लोग ला दे ने कि हैं कोई मुड़ा भी लेइयै इत्थूं कन्नै पकड़ी नहीं मुड़ा माड़ा नहीं लेता ते नहीं असें सारे असें नट्ठी गे असें सारे। नठी सारे हां ते जेह्ड़े शंकर सिंह होरे ओह् कुत्थै हे उसलै उसलै उ'नें भी एह् घर हे ते इ'नें गलाया भी चलो असें, ते इ'नें फिर सारे चली गे असें। शाला में नठी गे हां असें नट्ठी गे दौड़दे। ते फिर घर कुसलै आए उस ते वापस असीं नहीं आए घर, अस उं'दे घर रेह्, जेह्ड़ा रोड च घर है नी मकान, अस उं'दे घर रेह्। ते फिर एह् भाइये बड्डे भाइये ते एह् इत्थै रेह् उप्पर दा फिर वापस आई गे, पता नहीं किन्ने बजे पुज्जे हून केह् पता। ते जागत भी इक तुई हा छप्पदा, इक तेई हा कुदै छप्पदा। अच्छा हां कोई पुलिस वगैरह इत्थै थोड़े घर आर्मी वगैरह कोई आए उधर घर आर्मी हैनी आई, कोई पुलिस वाले आए दे हे। केह् पुच्छा आए तुसें पता नहीं हून असें नेहा हियां घर, एह् हियां घर, असें नेहा घर, हर केह् पुच्छे आंदे। लेकिन इस सब के बीच एक और दिलचस्प कहानी जो है वो निकल कर सामने आई है कि आखिर ये आतंकी जो कि 23 मार्च को सन्याल में ट्रैप हुए थे और उसके बाद कई किलोमीटर का सफर तय करने के बाद ये सुफेन कैसे पहुंचे। तो आखिर इन आतंकियों ने सन्याल से सुफेन तक का सफर कैसे तय किया। लोकल सपोर्ट की तो अक्सर बात होती रहती है और लोकल सपोर्ट इस क्षेत्र में कोई नई बात नहीं है। और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने एक पुराने OGW मोहम्मद लतीफ जो कि इस समय जेल में है, जिस पर कि PSA यानी कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा हुआ है, उसके परिवार के 6 सदस्यों को डिटेन किया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और ऐसा लगता है कि इस मामले में भी मोहम्मद लतीफ के परिवार का हाथ हो सकता है। जिन लोगों को पुलिस ने डिटेन किया है उसमें कुछ महिलाएं भी शामिल है और ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है कि इसी मोहम्मद लतीफ के परिवार ने इन आतंकियों को सन्याल से सुफेन तक का रास्ता दिखाया है, यानी कि उनके गाइड की तरह काम किया है। उन्हें वहां पर जो लोकल असिस्टेंस है, जिसमें खाने पीने का सामान या बाकी लॉजिस्टिक सपोर्ट है, शायद वो भी मुहैया करवाई है। लेकिन फिलहाल इस सब पर जांच जारी है। वहीं अगर सुरक्षा एजेंसियों की माने तो पिछले कुछ समय में
10 आतंकियों की घुसपैठ सीमा पार से हुई है और इनमें से एक ग्रुप पठानकोट के रास्ते भी यहां पर दाखिल हुआ है, जिनकी की तलाश लगातार की जा रही है। और जो सुफैन के स्थानीय एक्स सरपंच हैं, जो उन्होंने हमें बताया था कि घुसपैठ किए गए लोगों की संख्या 8 से 10 है, लेकिन जो ग्रुप सन्याल में ट्रैप हुआ था उसमें 5 आतंकी थे। और उसके बाद सुफैन में जो एनकाउंटर चला जिसमें कि 2 आतंकी मारे गए और उसके बाद अब कल 3 आतंकी जो है वो रुई जुथाना में देखे गए हैं। तो ऐसा लगता है कि सन्याल वाला जो ग्रुप है वही सुफैन तक पहुंचा और उसके बाद एनकाउंटर वहां पर शुरू हुआ। तो फिलहाल इस पूरे मामले में जहां पर हमारी सुरक्षा एजेंसियां, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, सीआरपीएफ सभी घाटी फॉरेस्ट एरिया को आतंकी वहीन करने में लगी हुई हैं, तो वहीं पर इस बात की जांच भी लगातार की जा रही है कि आखिर आतंकियों के यहां पर मददगार कौन है, वो कौन लोग हैं जो उन्हें लोकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उन्हें जंगल के रास्ते से बिलावर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि बिलावर में माहौल पहले से ही काफी ज्यादा खराब है। 5 लोगों की संदिग्ध मौत हो चुकी है जो कि आतंकी वारदात के तौर पर देखी जा रही है। और ऐसे में अब ये ग्रुप जो इन्फिल्ट्रेट करके आया था और इसका भी रुख बिलावर की तरफ है, तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल यहां पर खड़े होते हैं कि आखिर ये लोकल सपोर्ट देने वाले लोग कौन हैं। और फिलहाल मोहम्मद लतीफ के परिवार को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे इस मामले में लगातार पूछताछ की जा रही है।